नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। तो बस साथियों, हरियाणा कौशल निगम की बहुत बड़ी अपडेट लेके आए हैं। लगातार जो भाई 4 कोर्ट केस हुए हैं, जिसके अंदर जो भाई युवाओं ने अलग अलग प्रकार से जो भाई अपनी मांगे रखी हैं। किसके अंदर जो भाई क्या क्या मांगे रखी हैं, सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ भाई, यो हरियाणा है प्रधान। भैया जो कहावत है बहुत पुरानी है और लगातार जो है चलती आ रही है, क्योंकि हरियाणा के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बनी जो हरियाणा के युवाओं ने जो है फैल ना करी। अगर ये हरियाणा का युवा किसी चीज़ के साथ में लग लेता है तो उसकी जो है फैल कर दे। तो आपने दिखाई दिया सारी इन्फॉर्मेशन। उससे पहले अगर आप साथी चैनल पर पहली बार बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे जैसे कोई भी नई वीडियो डालना तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो साथियों ये देख लीजिए भाई, 16/1/2025 यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन होती है आपको सटीक और सच्ची जानकारी देने का काम है यहाँ पे कराया जाओ भाई। 16/1/2025 को जो है डेट का जो है डिसीजन आया इसका। यहाँ पे बात करें भाई, यूँ मामला के है पूरा, यूँ पहला केस होया साथियों। इसके अंदर जो है मामला है कि साथी ने जो है कोर्ट के अंदर जो है अपील दायर करी थी कि हरियाणा सरकार जो है एक आचरण लेके आई, हरियाणा कौशल रोजगार निगम पॉलिसी 2022। इसके अंदर जो भी इन्होंने हवाला दिया था कि अगर कोई कर्मचारी 1/4/2022 से पहले जो है लगा हुआ है, उनको हरियाणा कौशल निगम में पोर्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये जो युवा है ये शुगर मिल के अंदर लगा हुआ था, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू था। इसको जो है 2021 लग अंगेज करने का काम कराया गया था। उसके बाद में जैसे इसके जो है 4 साल कंप्लीट हुए, इसको जो है वहाँ से इसका जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया। उसके बाद में जो है इसने जो अपील करी कि अगर हरियाणा सरकार ने जो है उससे पहले के कर्मचारियों को बोलिया कि उनको पोर्ट कराया जाओगा तो मुझे भी जो है एचकरण की नौकरी दी जाओ, क्योंकि बहुत सारे जो युवा हैं जो शुगर मिल के अंदर थे उनको हरियाणा कौशल निगम में जो है पोर्ट करने का काम कराया गया, जैसा कि इसके अंदर हवाला वगैरह दे रखा भाई। तो इस प्रकार से जो भी इसने जो है केस कराया है, और इसके अंदर इसने बताया भाई जो 4 ईयर हो चुके थे, लेकिन इसके बाद में जो भाई उसकी आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से लगा हुआ था, जिसका जो भाई इसको जो है जो भी इसका क्लेम वगैरह बना था वो इसको जो भाई इसका देने का काम कर दिया गया था रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से। ठीक है भाई, तो पहला केस तो ये होया था साथियों। और जो दूसरा केस होया भाई, उससे अगला केस है साथियों, ये भी जो है 16/1/2025 को जो है इसके ऊपर भी डिसीजन आया है। यो मामला है साथियों भाई शॉर्ट लिस्ट मैसेज को लेके। भाई इस साथी को जो हरियाणा कौशल निगम के द्वारा शॉर्ट लिस्ट करने का काम कराया गया था भाई ड्राइवर के पद के ऊपर। ठीक है भाई, इसने बताया कि मेरे पास जो भाई एक मैसेज आया था 16/8/2024 ने। ठीक है भाई, शॉर्ट लिस्टेड मैसेज आया था। और जब हमने जो हरियाणा कौशल निगम में इससे रिलेटेड बात करी, मेरे पास जो है शॉर्ट लिस्ट मैसेज आया और मुझे ज्वाइनिंग नहीं दी गई, तो इसके अंदर बताया गया भाई यो जो है टेक्निकल गलती के कारण जो है मैसेज भेजने का काम कराया गया था, जिसको जो है कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है भाई, इस प्रकार का जो है साथी के पास में मैसेज आया था कि 19/8/2024 लग जो अपनी अपनी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लीजिए। आपको मैं लगता है भाई हिंदी के अंदर दिखा दूँ, क्योंकि कई साथी जो मैसेज देखने मिल जाए हैं कि सर आप जो हिंदी के अंदर बता दिया करो, क्योंकि आप तो बताए दो लेकिन हमारा थोड़ा सा समझ में नहीं आता। तो मैं आपको जो इसको हिंदी के अंदर जो है कन्वर्ट कर देता हूँ एक बारी, ताकि साथियों को अच्छे से मामला समझ में आ जाए। तो इस प्रकार से ये देख लीजिए साथियों, यहाँ पे जो इन्होंने लिखा है कि प्रिय महेश, आपको हरियाणा कौशल रोजगार निगम के संविदा नौकरी के लिए चुना गया है और आप अपना जो पत्र है वो डाउनलोड करने के लिए नीचे जो है लिंक के ऊपर क्लिक करें। तो इस प्रकार से जो उसने जो अपना ऑफर लेटर डाउनलोड कर लिया भाई। यह सूचित किया जाता है कि आपको तकनीकी खराबी के कारण 16/8/2024 को हरियाणा कौशल निगम में गतिविधि के लिए चुना गया था और उसे रद्द माना जाता है। भविष्य में यदि आपको किसी पद के लिए चुना जाता है तो आपको तदनुसार जो है सूचित कर दिया जाएगा। धन्यवाद टीम एचकरण। फिर जो उसके पास यो मैसेज आया भाई इस प्रकार का। ठीक है,
याचिकाकर्ता का चयन जो है विज्ञापित स्वीकृत पद के विरुद्ध नहीं हुआ था। प्रतिवादी याचिकाकरण का गठन जो है राज्य सरकार द्वारा संविदा कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए किया गया था। वो संगठन जो आउटसोर्सिंग मैनपावर एजेंसी के रूप में रोजगार के अवसर प्रदान कर रहा है। इस न्यायालय को नहीं लगता कि विवादित संचार से याचिकाकर्ता के किसी मौलिक निहित अधिकार का उल्लंघन हुआ है। न्यायालय इस तथ्य से आश्वस्त है प्रतिवादी याचिकाकरण याचिकाकर्ता के दावे पर तब तक विचार करेगा जब नौकरी के अवसर होंगे भाई। तो इस प्रकार से इसको जो है जवाब देने का काम कर दिया गया है। इससे अगले केस की कॉपी ले आए साथियों। यो भी जो आप साथी देख पाओगे 16/1/2025 को जो भाई इसका डिसीजन आया भाई। ठीक है, यहाँ पे बात करा भाई याचिकाकर्ता द्वारा वर्तमान याचिका दायर कर मांग की गई कि प्रतिवादी संख्या 3 को निर्देश देने के लिए परामर्श की प्रकृति में एक जो भाई उपयुक्त रीट जो है जारी करी जाए। तो इस प्रकार से मामला है भाई कि अनुबंधित व्यक्तियों की जो तैनाती 2022 के तहत करें जिससे जो उसकी वरिष्ठता और अन्य परिणामी लाभ सुरक्षित रहे। तो यो जो है मामला है कि उसने कहा कि वकील ने प्रस्तुत किया कि मांग कानूनी दिनांक 15/11/2024 पर गौर करने का निर्देश दिया गया। यहाँ पे शिकायत पर विचार किया जाएगा कि उस उक्त विधि के अनुसार समय व तरीके से जो आदेश पारित किया। उसी प्रकार से जो भाई नोटिस स्वीकार करती तथा प्रस्तुत करती है कि उन्हें जो है उक्त प्रार्थना जो है स्वीकार किए जाने का कोई आपत्ति नहीं है भाई। तो इस प्रकार से जो भाई कानूनी नोटिस जो है 15/11/2024 पर ध्यान देने के लिए आदेश की जो भाई प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से जो भाई 4 महीने की अवधि के भीतर कानून के अनुसार एक तर्कसंगत स्पष्ट आदेश जो है पारित करने का जो निर्देश दिया गया है। तो ये जो मामला है साथियों, मामला है भाई कि 2022 से जो साथी है वो पार्ट टाइम जो है स्वीपर के रूप में काम कर रहा है भाई। और इसने जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तैनाती की जो है मांग करी है, जो 2022 की जो पॉलिसी के तहत लागू करी गई है, उसके परिणामी लाभ को जो है सुरक्षित रखने के लिए बोला गया है। और उससे आगे बात करें साथियों, उससे अगला केस है भाई, यो भी जो आप साथी देख पाओगे 16/1/2025 का है, जिसके अंदर जो है डिसीजन आया है। यहाँ पे बात करें भाई, साथी ने कहा कि यहाँ पे जो है भाई 2018 से प्रतिवादी नंबर एफर्ट कार्यालय में कार्यभार जो है संभाला, वह संविदा कर्मचारी के रूप में कार्यरत था। राज्य सरकार ने 2022 में संविदा व्यक्तियों की तैनाती करी, 1/4/2022 से लागू हुई। उसने कहा 1/4/2022 से याचिकाकर्ता को याचिकाकरण के माध्यम से नियुक्त कर दिया गया। याचिकाकर्ता का कार्यकाल समाप्त हो गया। एफर्ट ने याचिकाकरण से उसका कार्यकाल बढ़ाने के लिए नहीं कहा। हालांकि एफर्ट ने याचिकाकरण के कई कर्मचारियों की अवधि बढ़ाने के लिए कहा, जैसा 5/7/2024 के संचार में उल्लेखित है भाई। याचिकाकर्ता का दावा कि उसका नाम जो है यहाँ पे उम्मीदवार की सूची में शामिल किया जाना चाहिए और जिला प्रबंधन एफर्ट के दिनांक 22/7/2024 के अनुसार याचिकाकर्ता के लिए नौकरी का अवसर है, फिर भी उसका नाम याचिकाकरण को भेजी गई सूची में शामिल नहीं किया गया। तो यो मामला आया भाई। और यहाँ पे भी याचिकाकर्ता के दावे पर आज से 2 महीने के भीतर पुनर्विचार जो है करने का काम है कराया जाएगा। यहाँ पे याचिकाकरण को जो है लगता है कि यदि पद और काम दोनों उपलब्ध हैं तो वही इस प्रकार से जो आप लगी यही ताज़ा जानकारी लेके आया भाई कि कोर्ट के अंदर जो है 4 केसों के ऊपर जो है डिसीजन आया है, जिनके ये निर्णय हुए भाई। और आप साथी लग बस यही ताज़ा जानकारी लेके आया था। आप साथी ने वीडियो देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।